नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीएलसी क्यों घटती बढ़ती रहती है, इसके घटने बढ़ने का कारण क्या होता है और अगर ये हमेशा इस तरह रहती है तो पेशेंट को क्या क्या दिक्कत करती है आने वाले टाइम में। इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। टीएलसी क्यों घटती बढ़ती है, इसका कैसे रोकथाम करें, कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि अब दोबारा टीएलसी आपकी कभी इनबैलेंस नहीं होगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि टीएलसी क्यों घटती बढ़ती रहती है, इसका रीज़न क्या होता है। दोस्तों, टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टीएलसी घटने बढ़ने के दो सिम्टम्स और दो लक्षण होते हैं, जैसे और दो इसके अलग अलग कॉमन दिक्कतें देखी गई हैं जिसके कारण से टीएलसी घटती बढ़ती है। पहला है टीएलसी बढ़ने का कारण, तो उसमें हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है कि टीएलसी बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन होता है। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोई बहुत इन्फेक्शन वाली एरिया होती, पार्ट होता है, जैसे लीवर फैटी, हेप्टोमेगाली, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, डायबिटीज और इस तरह की जब दिक्कतें होती हैं तो हमारा ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ठीक है, तो जब ये बढ़ता है तो पेशेंट को बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उनको तेज़ फीवर, ठंड लगना, बुखार, घुटनों में दर्द, कमर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में दर्द, काफ़ी तेज़ बुखार। और जब भी पेशेंट को टीएलसी बढ़ेगी तो उसको जो बुखार आएगा और वो कपकपी के साथ में होगा, जैसे कि लगेगा कि पेशेंट को मलेरिया है और ऐसा फील होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही। ठीक है, तो ये हुए उसके सिम्टम्स। अगर ठंडी लग करके बुखार आता है तो टीएलसी बढ़ती हैं, तो ये टीएलसी बढ़ने के लक्षण हैं। हमने बताया कि जब आपको कोई डिसीज होगी अंदर से, ठीक है, तभी आपकी टीएलसी बढ़ेगी। कभी कभी होता है कि आपके इन्फेक्शन होता है बॉडी पार्ट के अलग पार्ट में, स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे इन्फेक्शन है, उसका अलग से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब भी वो आराम नहीं हो रहा है, तो उसका ये कारण होता है कि कहीं कहीं पे इन्फेक्शन होने के कारण से भी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये वो पहला। अब हम बात करते हैं कि दूसरे में क्या कौन सी दिक्कत होती है जिसके कारण से टीएलसी कम हो जाती है, और टीएलसी कम होती की मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टीएलसी कम होने का मेन मुख्य रीज़न है स्टेमिना। आपकी जो पावर क्षमता है, रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है पेशेंट की, वो वीक हो जाती है, इसलिए बार बार टीएलसी कम होती है। ठीक है, और टीएलसी जब कम होती है तो शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, बस उसको एनीमिया होती है, खून की कमी होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन B6 की कमी से ऐसा होता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% कि जब भी टीएलसी लो होती है पेशेंट की तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम होता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण से पेशेंट की टीएलसी बढ़ती है। और जब टीएलसी बढ़ती है तो कौन कौन सी दिक्कत देखने को मिलती हैं। टीएलसी बढ़ने से पेशेंट को बुखार उतरेगा ही नहीं, फीवर उतरेगा ही नहीं, मेडिसिन देने के बाद भी फीवर नहीं उतरेगा, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है इतना कम होता है, इतना लो होता है कि आपका आरबीसी काउंट लो होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट और आपका प्लेटलेट काउंट साथ में लो होता है। ठीक है, तो मुख्यतः डॉक्टर का मानना ये है कि जब भी टीएलसी कम होती तो टीएलसी का मेन रीज़न है, टीएलसी कम होने का मेन रीज़न है विटामिन B6, B12, B6, B7, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन D3, जिंक सल्फेट की इस तरह की जब कमी होती है पेशेंट के अंदर तो उनको टीएलसी बहुत जल्दी लो होती है। जब टीएलसी लो होती है तो मैंने बता दिया कि तेज़ लग के बुखार आए, ठंड लग करके, उसमें भी सेम लक्षण सेम दिखाई देते हैं। जो टीएलसी बढ़ने पे, हाई होने पे, वही सेम लो होने पे भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो लो होती है उसमें पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट को कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी, पेशेंट को चलने में और उठने में बहुत प्रॉब्लम होगी, भूख ना के बराबर लगेगी। इस तरह की दिक्कत होती है जब पेशेंट की टीएलसी लो होती। ठीक है, और ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, सीबीसी विडाल टेस्ट करवाना पड़ता है इसको कंफर्म करने के लिए टीएलसी घटी है बढ़ी है, इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, सीबीसी विडाल टेस्ट होता है। इसको करवाने के बाद पता चलता है कि आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, घटा है बढ़ा है। ठीक है, तो अगर ये घटा बढ़ा रहता है तो डॉक्टर
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे आपको बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझसे आप बात कर सकते हो। और टीएलसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करना। तो ये था आज का वीडियो मेन टॉपिक पे, टीएलसी क्यों घटती बढ़ती है। हमने आपको बीमारी बताई कि जब अलग अलग 2 तरह की बीमारी होती हैं शरीर के अंदर, तो 2 तरह के टोटल ल्यूकोसाइट काउंट घटते बढ़ते हैं। तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।